महाकुंभ पवित्र स्नान और पर्व की बात करें तो पहला स्नान जो कि 13 जनवरी को था वो हो चुका है। दूसरा जो कि 14 जनवरी को था वो हो चुका है। पहला राजसी स्नान जो कि 14 जनवरी को था वो हो चुका है। अभी दूसरा राजसी स्नान की अगर बात करें तो 29 जनवरी बुधवार मौनी अमावस्या को होगा, ठीक है। और तीसरा राजसी स्नान की बात करें तो 3 फरवरी को होगा। स्नान पर्व जो नॉर्मल होते हैं वो 12 फरवरी को एक स्नान पर्व पड़ रहा है। अंतिम स्नान पर्व जो कि 26 फरवरी बुधवार महाशिवरात्रि के दिन पड़ेगा। तो अभी तक अगर आप कुंभ में नहीं आए हैं तो मैंने आपको ये बता दिया है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी डेट डिसाइड कर सकते हैं और महाकुंभ में आ सकते हैं। चलिए और क्या स्ट्रेटेजी होती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, और यहाँ आने का कुछ क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से आपको आना है उस पर थोड़ा बात करते हैं कि यात्रा की योजना क्या होगी। कुंभ में भीड़ का ध्यान रखते हुए यात्रा की योजना पहले बनाएं, टिकट रुकने की व्यवस्था पहले से कर लें। देखिए यहाँ पर क्राउड बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाली है और हो भी रही है। 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है। तो कुंभ में पहले से ही भीड़ का ध्यान रखते हुए आप पहले ही योजना बना लें कि आपको कब आना है, कहाँ रहना है, कैसे क्या। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको डॉक्यूमेंट रखनी है, जैसे आधार या वोटर आईडी जरूर अपने पास रखना है। चेकिंग होती है जैसे कि स्टेशन पर या और भी कहीं चेकिंग हो सकती है, आपको दिखाना पड़ेगा आधार या कोई भी आईडी कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा बुकिंग के लिए भी बेहद ज़रूरी होगा ये आधार कार्ड या जो भी आईडी कार्ड आपके पास होगा वो सब। रुकने की व्यवस्था की योजना पहले ही बना लें। होटल, धर्मशाला या टेंट सिटी जल्दी भर जाते हैं, तो आपको पता ही है क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं। यह सोचकर ना चलें कि पहुंचने पर व्यवस्था होगी, बुकिंग पहले से करवा लें। टिकट या बुकिंग अधिकृत काउंटर, व्यक्ति, वेबसाइट या ऐप से ही करें। किसी अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा या ऐप के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा आप टिकट ना करवाएं। अधिकृत जो काउंटर हो, व्यक्ति हो या वेबसाइट हो या ऐप हो, उससे ही अपनी टिकट बुक कराएं। यहाँ की अगर मौसम की बात करें तो मौसम तो ठीक है, चेंज होता रहेगा, ज़्यादा उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इधर बारिश तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 5वां, जरूरी सामान क्या क्या आपको लाना है कि पानी की बोतल ज़रूर रख लें, खाने की हल्की फुल्की चीज़ें रख लें, ठीक है। मास्क ज़रूर ले लें, ज़रूरी दवाइयाँ और फुटकर पैसे साथ में रखें। देखिए आपको जाने आने के लिए आपको पानी की बोतल तो रखना ही है, हालांकि यहाँ पर मिलता है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हल्की फुल्की खाने की चीज़ें, मान लो कहीं पर कोई भंडारा वगैरह नहीं मिला तो आप उससे खा करके अपना काम चला सकते हैं। मास्क रखें, हालांकि मास्क का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको लगाना है, लेकिन फिर भी मास्क आप रखें। ज़रूरी दवाएं कुछ रख लें आप। फुटकर पैसे, आपके पास फुटकर पैसे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे से जैसे कि मान लो आपको 10 कदम पे चलना है, 20 कदम पे चलना है, या आपको कोई भी पीपा पुल पार करके जाना है, कहीं भी आपको ट्रैवलिंग करना है, तो आप 10 रुपया 20 रुपये इस तरह से देंगे, तब वो रिक्शा या जो भी वहाँ पर वाहन होगा वो आपको लेकर के जाएगा। अब सावधानी की बात करें तो सावधानी में क्या, मेले में जिनके साथ जाएं उनके साथ रहें। ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब 6 पॉइंट में आप देखिएगा लिखा है कि जिनके साथ आप जाएं उन्हीं के साथ रहें। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। मेले में जाने से पहले सभी सदस्यों को नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर जरूर दें। ध्यान दीजिए कि मेला के अंदर प्रवेश करने से पहले आप कुछ बातों का यहाँ पर सावधानी रखिएगा कि आप मोबाइल नंबर आपका हो तो बच्चा अगर आपके साथ में है या महिला आपके साथ में है या फिर बुजुर्ग आपके साथ में है तो उनको अपना मोबाइल नंबर ज़रूर याद करा दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खो गए किसी वजह से तो फिर बिछड़ गए किसी वजह से तो फिर मोबाइल नंबर ही उनको याद रहेगा, जिससे कि आपको कांटेक्ट कर लेंगे। या फिर खोया पाया केंद्र है तो वहाँ पर जाकर वो बता देंगे। ऐसे बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि या तो उनको साथ रखें या फिर ना लाएं। जो कि बच्चे अपने एड्रेस नहीं बता पाते हैं, अपने बारे में कुछ बता नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को साथ में ना लाएं, और लाएं तो बेहद ख्याल रखें उनका। और जो बच्चे हैं उनको कौन से पीपा पुल से आप अंदर गए हैं, कौन से सेक्टर से गए हैं, ये सब इनका जानकारी करा दें उन बच्चों को कि इस सेक्टर में ये है, इस सेक्टर में ये है। हालांकि इस वीडियो में बने रहेंगे तो सारे सेक्टर भी मैं आपको दिखा दूंगा मैप के जरिए, और कौन सा पीपा पुल कहाँ तक है, तो इसे ध्यानपूर्वक एंड तक देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, घबराए नहीं, मदद मांगे। कोई समस्या हो तो घबराए नहीं, कोई खो जाए तो खोया पाया केंद्र बना हुआ है, वहाँ पर जा कर के अपना
खोया पाया केंद्र में अपनी बात को रखें, पुलिस प्रशासन से मदद करें। चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस प्रशासन मिलेगी, वहाँ पर आप अपनी मदद मांग सकते हैं। क्लियर। अब स्नान की बात करें कुछ, तो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, निर्धारित घाट और दूरी तक स्नान करें, स्नान के दौरान सामान की सुरक्षा के साथ गए लोगों को ही सौंपे, अनजान लोगों पर भरोसा न रखें। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कुछ जो घाट बनाए गए हैं और ये तय कर दिया गया कि यहीं तक, इतनी दूरी तक जाकर ही स्नान करना है, तो आप वही करें जो प्रशासन के द्वारा कहा जाए, वही करें, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। ध्यान दीजिए। तो और नेक्स्ट सावधानी की बात करें तो नेक्स्ट ये है कि जेब कतरों और जहर खुरानों से सावधान रहें। हालांकि चप्पे चप्पे पर वहाँ पर पुलिस प्रशासन है, लेकिन फिर भी आप जेब कतरों और जहर खुरानों से सावधान रहें। अनजान व्यक्ति द्वारा दी गई कोई भी चीज़ ना खाएं। कोई लावारिस वस्तु दिखे तो पुलिस प्रशासन को सूचित करें। कोई भी लावारिस चीज़ मिलती है तो आप पुलिस प्रशासन को सूचित करें। नेक्स्ट पॉइंट है अपनी सुरक्षा स्वयं करें, अपने सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। मूल्यवान सामान जैसे मोबाइल, पर्स और गहनों की सुरक्षित रखें। तो ये कुछ पॉइंट थे, जब कुंभ मेले में जब आप आएंगे तो इनका विशेष ध्यान रखेंगे आप। अब ये कुंभ मेला गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर लगता है। मेला क्षेत्र 25 सेक्टर में डिवाइडेड है। 25 सेक्टर में पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है। और वो कौन कौन से सेक्टर कहाँ पर कैसे हैं, आइए देखते हैं। देखिए सेक्टर कौन कौन से कहाँ पर हैं। तो पहला सेक्टर आपको यहाँ पर मिलेगा परेड के पास में, दूसरा ये है, और तीसरा संगम को बोला जाएगा, चौथा, पांचवा। ध्यान दीजिए, आप जब यहाँ पर आएंगे तो मान लो आप प्रयाग जंक्शन से आ रहे हैं, या आप रामबाग जंक्शन से आए, या फिर आप प्रयागराज संगम से आए, या आप सूबेदारगंज से आए। ठीक है। अगर आप इन सभी स्टेशन से या यहाँ से एग्जिट करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर जो सेक्टर 1 है, यहाँ पर आपको परेड, इस जगह को परेड बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको परेड मिलेगा। तो यहाँ से आप एग्जिट करेंगे, ये परेड, और 1-2 से होते हुए यहीं पर जब आप नहाने जाएंगे, स्नान करने हेतु जाएंगे, ये तीसरा सेक्टर है। तीसरे सेक्टर में आपको स्नान करना है, और ये गंगा से इस तरफ ही है। गंगा को पार करके जाएंगे तो वो पीपा पुल से आपको पार करके जाना होगा। खैर, तो ये 4-5 इधर है। फिर आप इधर इस तरफ जब ऊपर की साइड में बढ़ेंगे, इस तरह, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। जब आप स्नान करके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आप इधर फाफा मऊ की तरफ आ जाएंगे। फाफा तक में 6, 7, 8, 9 सेक्टर। देखिए 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 इतने सेक्टर जो हैं वो गंगा के इसी तरफ हैं, अगर आप इस परेड से एग्जिट करेंगे तो। क्लियर। फिर आपको पीपा पुल पार करके इस तरफ जाना होगा। जब गंगा को पार करेंगे तो आपको दिखाई देगा 5 नंबर, 5, और ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है। और 22, 23, 24 और ये 25, 22 भी यही कहीं होगा। तो इस तरह से 25 सेक्टर में डिवाइडेड है ये पूरा, 25 सेक्टर में डिवाइडेड है ये कुंभ मेला क्षेत्र। ध्यान रखिए, ये पूरा क्षेत्र जो है कुंभ मेला 25 सेक्टर में डिवाइडेड हो, और जब इसे पार करके जाएंगे तो पीपा पुल से आपको पार करके जाना होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा, इस तरफ जब पार करके आएंगे तो झूसी मिलेगा, और इस यमुना नदी को पार करके आएंगे तो नैनी जंक्शन मिलेगा, और यहाँ पर छ्यूकी मिलेगा आपको, प्रयागराज छ्यूकी। ठीक है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, अब वीडियो में बने रहिए। सेक्टर 20 व 19 में सभी अखाड़े, सेक्टर 18 में चारों शंकराचार्य के पीठ, शंकराचार्य के पीठ जो है सेक्टर 18 में मिलेंगे। मतलब कहाँ पर, यहाँ पर। जैसे ही संगम स्नान करके 5 से आप अंदर को घुसेंगे तो 18 सेक्टर 18 नंबर में आपको शंकराचार्य के सभी वो दिखाई देंगे, पीठ दिखाएंगे। 19 और 20 में सभी अखाड़े आपको दिखाएंगे। 19 और इसी के पास में 19-20 में आपको सभी अखाड़े नजर आ जाएंगे। क्लियर। तो इस मैप को आप अपने माइंड में रखिएगा कि आप कहाँ से घुसे हैं, अंदर को कहाँ से एग्जिट किए हैं, और तो आप होने के चांसेस कम हो जाएंगे, या भूलने के चांसेस, कंफ्यूज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 गंगा के इसी तरफ है। गंगा को पार करेंगे
तो आप जैसे ही यहाँ खत्म हुआ तो ये देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और संगम के पास पास आते आते 22 मिल जाएगा। फिर इस तरफ जब आएंगे आपको तो इस तरफ आपको मिलेगा 23, 22, 23, 24 और 25। ये है 22, ये 23, 24, 25, तो 25 सेक्टर में डिवाइडेड है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर हमने बात कर ही ली है कि कैसे कैसे आपको आना है। अब महाकुंभ के कुछ पीपा पुल, जो कि हम बार बार बात कर रहे थे कि आपको पार करके, गंगा को पार करके जब जाएंगे तो आपको पीपा पुल से होकर के जाना होगा। तो वो पीपा पुल के कुछ मार्ग क्या हैं ये देख लीजिए। अक्षय वट पुल मार्ग 1, 2, कुल 30 पीपा पुल मार्ग बनाए गए हैं। तो 30 पीपा पुल सभी की हम बात करेंगे, ठीक है। पहला है अक्षयवट पुल मार्ग। अक्षयवट अगर आपको जानना है तो 1, 2, जैसे 1, 2 दिया गया है, अक्षयवट पुल मार्ग 1, 2 पातालपुरी मंदिर से सेक्टर 3 को संगम होते हुए सेक्टर 21 से जोड़ेगा। ठीक। महावीर पुल मार्ग 3, 4 हनुमान मंदिर के पीछे से सेक्टर 3 को झूसी से सेक्टर 21 जोड़ेगा। जगदीश रैंप पुल मार्ग 5, त्रिवेणी पुल मार्ग 6, 7, 8 काली पुल मार्ग 9, 10, 11 मोरी पुल मार्ग 12। आपको कहाँ जाना है वो आप ये डिस्क्रिप्शन में पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ये देखिए सेक्टर 4 को झूसी के सेक्टर 19, 20 से जोड़ेगा इस तरह से। तो मोरी पुल मार्ग 12, गंगोली सिवा पुल मार्ग 13, ओल्ड जीटी पुल मार्ग 14, 15 हरिश्चंद्र पुल मार्ग 16, नागवासकी पुल मार्ग 17। ठीक है। भरद्वाज पुल मार्ग 18, 19 सेक्टर 6, 7 को झूसी के सेक्टर 16, 17 से जोड़ेगा। आनंद माधव पुल मार्ग 20, नागवासकी पुल मार्ग 17 नंबर पे है। भरद्वाज पुल मार्ग 18, 19 अनंत माधव पुल मार्ग, वेड़ी माधव पुल मार्ग, गंगेश्वर पुल मार्ग 22, प्रयाग वाल पुल मार्ग। तो इस तरह से 30 पुल मार्ग बनाए गए। और नेक्स्ट है बजरंग दास पुल मार्ग, कैलाशपुरी पुल मार्ग, चक्र माधव पुल मार्ग, सोमेश्वर पुल मार्ग, वल्लभाचार पुल मार्ग, टेंट सिटी पुल मार्ग, आश्रम पुल मार्ग 30। तो टोटल 30 पुल मार्ग बनाए गए, पीपा पुल मार्ग बनाए गए हैं, जहां से हो करके गंगा नदी को पार करके, अभी आपको मैप में दिखाया था, आपको इस तरफ जाना होगा। तो ये गंगा नदी ऐसे बहती है, इसको पार करके ये पीपा पुल बने हुए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह से ऐसे ये पुल मार्ग के नाम भी लिखे। इनको आप ध्यान से देख लीजिए और कोशिश कीजिए, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ इसके मार्ग हैं जिस पर बात कर लें। अन्नपूर्णा पुल मार्ग झूसी इलाके में सेक्टर 19 से 11 से लेकर 20 को जोड़ेगा। मुक्ति मार्ग, संगम लोअर मार्ग, हर्षवर्धन मार्ग, शंकराचार्य मार्ग, तुलसी मार्ग, रामानंदाचार्य मार्ग, इस तरह से ये मार्ग आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। सरस्वती मार्ग, प्रयागवाल मार्ग, बजरंग दसवाल, कैलाशपुरी मार्ग। ठीक है। ये देखिए सेक्टर में 9, 10, 7 और कुछ 6 को जोड़ेगा। इन सभी सेक्टर को जोड़ने वाले ये सभी मार्ग हैं। अब यहाँ पर कुछ घाट हैं तो उनकी थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो पहले तो आपको दशाश्वमेध घाट गंगा, एक पहला ये मिलेगा आपको, 110 मीटर लंबा है, 95 मीटर चौड़ा घाट है। ठीक है, चौड़ा घाट है। सिटिंग प्लाजा, चेजिंग केबिन, मार्किंग, मेडिटेशन सेंटर जैसी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। किला घाट यमुना संगम के पास स्थित 60 मीटर लंबा और 70 मीटर चौड़ा है। स्नानार्थियों की भारी भीड़ संभालने के लिए घाट बना है। सरस्वती घाट यमुना जी के किनारे 30 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा पक्का स्नान घाट है। घाट के नज़दीक प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर है। अन्य प्रमुख घाट की बात करें, यमुना जी के किनारे बलुआ घाट, काली घाट, गंगा जी के किनारे छतनाग घाट, नागेश्वर घाट, मैजगिरी घाट, महेवा घाट, शिवकुटी घाट, नारायण आश्रम घाट हैं। और भी कई घाट हैं। तो सरस्वती घाट का चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए जब आप यहाँ पर आते हैं तो
उससे पहले आप प्लान बनाते हैं। प्लान बनाते हैं तो आप ट्रेन सर्च करते हैं कि भाई कैसे जाएं, ट्रेन की सुविधा किस तरह से है। और जब आप सर्च करते हैं तो फिर आपको दिखाई देते हैं 4 स्टेशन। अब फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्टेशन पर हम जा करके उतरें। समस्या आपके सामने ये आ जाती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी परेशान न होइए, देखिए वीडियो को ध्यानपूर्वक। यहाँ का प्रयागराज का मुख्य जो स्टेशन है, जंक्शन है, वो है प्रयागराज जंक्शन। सबसे बड़ा जंक्शन है प्रयागराज में, ये मुख्य स्टेशन है, ठीक है। फिर प्रयाग जंक्शन है दिखेगा आपको, और प्रयाग संगम दिखेगा, और सूबेदारगंज भी दिखता है, और प्रयागराज झुमकी भी दिखता है। अभी नीचे दिखाएंगे आपको। पहले तो समझिए बात को कि अगर आप प्रयागराज जंक्शन अपनी सुविधा के अनुसार कौन से स्टेशन पर उतर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं आपको बता देता हूँ कि प्रयागराज जंक्शन जो है वो मुख्य है। आप अगर यहाँ पे उतरते हैं तो फिर यहाँ से फिर से आपको ट्रेन देखनी होगी जो कि प्रयागराज संगम के लिए जाएगी। क्लियर? प्रयाग जंक्शन अगर आप उतरते हैं तो फिर से आप ट्रेन देखेंगे जो कि प्रयागराज संगम के लिए जाएगी। सूबेदारगंज अगर आप उतरते हैं तो आप फिर से अपनी ट्रेन देखेंगे तो सूबेदारगंज से प्रयागराज संगम। अर्थात ये जो प्रयागराज संगम है, जंक्शन है, ये एक जंक्शन है और वहीं पर है। कहाँ पर है? ये परेड के पास में ही है। मतलब सेक्टर 1, 2, 3 देखा था मैप में आपने, तो वहाँ पर है ये प्रयागराज संगम। वहीं पर, ठीक वहीं पर आपको त्रिवेणी के पास में आपको ये संगम दिखाई देगा, दारागंज में, ठीक है। तो आप कहीं भी उतरेंगे आप फिर से ट्रेन देखेंगे प्रयागराज संगम के लिए। इसलिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप सीधा सबसे पहले आप ट्रेन देखिए प्रयागराज संगम के लिए। अगर वहाँ के लिए आप मिल जाती है तो आपको बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ेगा। मेला में जा करके आप नदी के किनारे, ठीक गंगा नदी के किनारे आप उतर जाएंगे। क्लियर? और इसके अलावा अगर आप प्रयागराज जंक्शन पे उतरते हैं तो भी आप जा सकते हैं। सूबेदार से भी, आप प्रयाग से भी, हर जगह सकते हैं। लेकिन प्रयागराज संगम जो है वो नदी के किनारे ही है, ठीक मेला के पास में है। क्लियर? जैसी आपकी सुविधा है उसके अनुसार आप देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइए। ये मुख्य है, ये जो प्रयागराज जंक्शन ये मुख्य है। एक प्रयाग जंक्शन है, प्रयागराज संगम है, सूबेदारगंज है, प्रयागराज संगम त्रिवेणी के पास में है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? और फिर एक और जंक्शन है जो कि प्रयागराज झुमकी जंक्शन, जो मैंने आपको बताया कि एक और दिखाई देगा आपको प्रयागराज झुमकी। तो झुमकी जो मैंने आपको, ये यमुना है, अभी आपने देखा था ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है। और यहाँ पर सेक्टर 1, 2, 3 करके इधर कोई सेक्टर था, शायद 23-24 था, तो 23-24 सेक्टर की तरफ जो है ये है प्रयागराज झुमकी जंक्शन। इस झुमकी इस तरफ है, ठीक है, और झुंसी इस तरफ है, नैनी इस तरफ है। तो देख लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे भी आपको करना पड़े वैसे आइएगा, ठीक है। अब ये देखिए प्रयागराज जंक्शन का बोर्ड मैंने आपको दिखाया, कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है। ये कि मेन जंक्शन है, और प्रयाग जंक्शन कुछ इस तरह का है। अब तो काफ़ी डेवलप हो गया है बहुत ज़्यादा, तो कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। और प्रयागराज संगम, ये देखिए ये भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक। इस तरह से आपको बोर्ड लगे हुए दिखाई देंगे डियर। तो ये था कुछ जानकारी मेरी तरफ से संगम। अगर आप महाकुंभ स्नान के लिए, अभी तो 2-3 मुख्य स्नान बचे हुए हैं, बाकी वैसे चलेगा तो 26 फरवरी तक चलेगा, तो आप कभी भी आकर के आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य स्नान है वो 29 फरवरी, 12 फरवरी और 26 फरवरी 3 स्नान बचे हुए हैं। 29 मतलब कल ही है, तो ये भी शायद आपके हाथ से निकल गया अगर आप 2 दिन बाद देख रहे हैं वीडियो। तो 12 और 26 मुख्य स्नान, ये 2 बचे हुए, आप इन पर अगर आना चाहते हैं आ सकते हैं। इनके अलावा भी अगर दिन में आते हैं तो कोई ऐसी ये नहीं है, लेकिन इनके अलावा अगर आते हैं क्राउड आपको बहुत कम मिलेगी। 12 और 26 को बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिलेगी आपको, तो अपने अकॉर्डिंग आप शेड्यूल कर लीजिएगा। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, क्वेरी, क्वेश्चन है, यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट विद शशि शायर, इसको आप सर्च कर लीजिएगा। और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपको मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है। टेलीग्राम चैनल शशि शायर 9219 को ज्वाइन कर लेंगे तो मैं विजिट करूँगा प्रयागराज कुंभ में विजिट करूँगा, और उसके वीडियो से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।